छत्तीसगढ़ कृषि विभाग में फर्जीवाड़े कर खाद बीज में अनियमितता और मनमानी वसूली का लगा बड़ा आरोप। वनांचल क्षेत्र के कई किसानों ने पहुंचा महानदी भवन मंत्रालय। वहीं पुलिस प्रशासन ने इन पर लगाया शांति भंग करने का आरोप, कहा उचित कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं दिवस कुमार। छत्तीसगढ़ में खाद बीज और कीटनाशक जैसी दवाओं में मिलावट और डुप्लीकेट का मामला छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक अभिशाप बनकर रह गया है। कथित तौर पर पिछले कुछ वर्षों से कीटनाशक दवाओं एवं खाद में डुप्लीकेट एवं मिलावट की कारोबार बड़ी तेजी से चल रही है तथा खाद बीज एवं कीटनाशक की बिक्री में मनमानी तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसकी शिकायत को लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने इस समस्या की समाधान के लिए महानदी भवन रायपुर सचिवालय एवं मंत्रालय पहुंचे, जहां मंत्रालय जाते वक्त रास्ते में पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया गया। इसी बीच किसानों एवं पुलिस प्रशासन के बीच छीना झपटी का माहौल बन पड़ा। आइए देखते हैं शशिकांत की ग्राउंड रिपोर्ट। रायपुर के विधानसभा भवन, उसके सामने महानदी मंत्रालय है, वहाँ पे हम आज आए हुए हैं। कारण बताते हैं कि कुछ ग्रामीण जो है छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से आए हुए हैं महानदी में, अनेक अन्य प्रकार की जो है विषय को लेकर पहुंचे हैं कि वहाँ उनकी जो कार्रवाई होती नहीं है, सिर्फ अधिकारियों तक रह जाती है। मंत्रालय अधिकारियों से भी बड़े बड़े सचिवों से आता है आदेश कि उसमें पालन किया जाए, भ्रष्टाचार अधिकारी हो रही है उस पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आज जो है यहाँ पे कुछ किसान मजदूर पहुंचे हुए हैं दूर अंचल क्षेत्रों से, उनसे जानते हैं क्या मामला है। आप मंत्रालय पहुंचे, यहाँ पे 163 धारा लगा हुआ है। इधर देखिए 163 लगा है, इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। हमारा लेटर 15 दिन पूर्व का यहाँ का लगा हुआ है कि यहाँ पे घेराव किया जाएगा। कोई भी धारा लगी है तो कम से कम जो लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं उनको तो इंटीमेट करना चाहिए। हमारी जो मामला को लेकर पहुंचे आप लोग, यह मामला ये है कि कृषि विभाग के द्वारा निरंतर नकली खाद बीज उर्वरकों का वितरण करवाया जा रहा है, जिसकी शिकायत मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ और मुख्य सचिव कृषि और डायरेक्टर जो संचालय के हैं उनके तक हमारे द्वारा किया गया है। जांच कोई उस पर हुई नहीं है, कोई भी अधिकारी उस पर कार्रवाई कर नहीं रहा है, धड़ल्ले से वहां पे बिक रहा है। जबकि डायरेक्टर से ये लिख के दिया गया है कि हमारी बात को जो उप संचालक लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं। ये रिपोर्ट उनकी विवेचना रिपोर्ट में ये लिख के दिया है। तो हमारा कहना यह है कि छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वोच्च जो होता है वो मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव को क्या इस बात की जानकारी नहीं है? शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है, तो उनके तक ये बात पहुंचे, इसलिए हमने यहाँ मंत्रालय तक लेके आए। क्या चाहते हो आप लोग? देखिए हम अब क्या चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि संविधान के जो नियम है, जो उसकी विधि विधान है, उसके अनुसार कार्रवाई हो। लेकिन जब मुख्य सचिव तक नहीं कर रहा है तो हम क्या चाहेंगे? अब तो हम चाहते हैं कि राज्यपाल इस बात को समझे कि यह छत्तीसगढ़ शासन के पास ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है जहां से नकली और फर्जीवाड़े को रोका जा सके। तो पहले उसको स्थापित किया जाए जहां से इस तरीके की गलत गतिविधियां चलती है उन पर रोका जा सके। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ एक कृषि के क्षेत्र में अच्छे माने जाते हैं, लेकिन उस कृषि के क्षेत्र में कहा जा सकता है कि आप उसमें भ्रष्टाचार लगातार होते जा रहा है, उसको लेकर किसान आज मंत्रालय पहुंचे थे घेराव पे, लेकिन यहाँ 163 धारा लगा हुआ है विधानसभा के चलते हुए। आप देख सकते हैं पीछे पुलिसकर्मी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से लोग कैसे यहाँ तक पहुंच गए हैं और इस पे किस तरह से कार्रवाई होगी, जानना चाहते हैं। सर, यहाँ पे कुछ किसान मजदूर पहुंचे हुए हैं, 163 धारा लगा हुआ है, आप क्या कहेंगे? 163 बीएनएस जो है पुराना जो धारा 144 है, विधानसभा सत्र को देखते हुए जिला दंडाधिकारी के द्वारा पूरे इस क्षेत्र में लागू किया गया है, जिसमें ये इलाका भी नोटिफाई है और पहले से ही ये प्रकाशित हो चुका है और सभी के संज्ञान में होना चाहिए ये चीजें। और रात को लगातार इनके अध्यक्ष से सीएसपी की बात हो रही है और इनको बताया गया था कि तूता धरना स्थल घोषित है, आप तूता में आइए। तूता में इनके सहमति भी दिया था और इन्होंने नियमों को तोड़ते हुए बिना सीएसपी को जानकारी देते हुए अचानक से 50-60 की संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिनको इनको तत्काल यहाँ से हटाया गया है और वहाँ पे तूता धरना स्थल की ओर रवाना किया जा रहा है। जैसे सर बहुत ज्यादा संख्या में आए हुए हैं यहाँ पे, तो किस तरह से कार्रवाई करते हैं प्रशासनिक देखे पुलिस प्रशासन की ओर से? तो पुलिस के पास अधिकार है, चाहे तो हम 223 बीएनएस के तहत भी मामला दर्ज करेंगे और मामला दर्ज करके इसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। देखिए पुलिस प्रशासन की एक नियम होती है, उस नियम के तहत यहाँ पे 144 धारा जो लगा हुआ था उस पे यहाँ पे धरना स्थल नहीं है, टूटा पे है,
लेकिन किसान यहाँ पे मजदूर किसान जो है ग्रामीण वो मजबूर है अपनी बातों को लेकर उस प्रशासनिक अमला तक के ले जाने का, उन मंत्रियों तक, उस अधिकारियों तक के अपनी बात पहुंचाने की, ताकि उस पर अमल करे और इन किसान मजदूरों की जो मांग है उससे पूरा हो रहे और भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई करे। शशिकांत, रायपुर।